थोड़ा सा डाटा है, मुझे ये डाटा ना अपर केस लेटर्स में कन्वर्ट करके प्रिंट करना है। अब डाटा बहुत ज़्यादा होगा तो कैसे करोगे, बहुत सारे कॉलम्स में डाटा होगा तो कैसे करोगे। अभी तो इसके लिए हम अपर का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं अपर केस में चेंज करने के लिए, बट एक सिंपल सी ट्रिक है जो आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। जो भी आपका डाटा है ना उसको कर लो आप सिलेक्ट। मैंने कंट्रोल ए प्रेस करके ये पूरी टेबल कर ली है सिलेक्ट। आपको होम टैब में यहाँ फॉन्ट्स में जाना है। यहाँ पे ना आपको अपर केस के कुछ फॉन्ट मिल जाते हैं जिनका आप यूज करके डाटा को बिना किसी फॉर्मूला के अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे ये एक फॉन्ट दे रखा है, आप रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हो, अपर केस में डाटा आ गया और ये देखिए अपर केस में आ गया। क्लिक कर दीजिए, डाटा अपर केस में है, प्रिंट करोगे अपर केस में ही ये आएगा। यहाँ पे मुझे नेम्स की एंट्री करानी है, मैं यहाँ सेल पे क्लिक करूंगा ना एंट्री करने के लिए, तो यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, इंफॉर्मेशन आ रही है, प्लीज एंटर नेम इन अपर केस ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी कोई एंट्री करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि एंट्री अपर केस लेटर्स में करनी है। तो इस तरह से सेल मैसेज कैसे आप लगा सकते हो, मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई भी मैसेज आपको लगा के दिखाता हूँ। मैंने रेंज कर ली सिलेक्ट, डाटा टाइप पे जाना है, डेटा वैलिडेशन पे जाना है और यहां सेटिंग पे जाके कोई भी वैलिडेशन सेलेक्ट नहीं करना है, एनी वैल्यू रहने देना है। इनपुट मैसेज पे जाके यहाँ पे मैसेज आपको टाइप कर देना है। मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा इन्फो और यहाँ पे कोई भी मैसेज आपने टाइप कर दिया, ओके कर दिया। तो जब भी इस रेंज में किसी भी सेल पे हम करेंगे क्लिक तो ये मैसेज जो है हमने सेट किया वो दिखाई देगा। अगर आपको ये हटाना है तो आप सिलेक्ट करके डाटा पे जाओगे, डाटा वैलिडेशन पे जाओगे, क्लियर ऑल करके ओके कर देना, तो यहां से वो मैसेज सेल मैसेज डिलीट हो जाएगा। अगर हमें यहाँ पे सेल सिलेक्ट करके इसके बीच में कुछ लिखना है तो इसके लिए हम सेल्स को मर्ज करेंगे फिर सेंटर करेंगे, मतलब मर्ज एंड सेंटर करके यहाँ पे कुछ भी हम सेंटर में लिखेंगे। बट बिना मर्ज किए भी, बिना सेल्स को मर्ज किए भी डेटा हम सेंटर में कर सकते हैं। कैसे, देखिए आपको यहाँ पे बीच में कुछ लिखना है बट सेल मर्ज नहीं करने हैं, तो सिलेक्शन हम कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे पहले कुछ लिख लीजिए। मैंने यहाँ पे मान लीजिए स्टूडेंट रिकॉर्ड लिख दिया, शॉर्ट में लिख दिया SR स्टूडेंट रिकॉर्ड। अब मैंने इस रेंज को कर लिया सिलेक्ट, ये SR मेरे को सेंटर में चाहिए बिना मर्ज किए, तो सेल कर लिए सिलेक्ट, राइट क्लिक करेंगे और जाएंगे फॉर्मेट सेल पे। यहाँ पे अलाइनमेंट टैब पे हम जाएंगे और यहाँ हॉरिजॉन्टल वाली ड्रॉप डाउन से हम ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन, कि जो भी सिलेक्शन हमने कर रखा है उसके बीच में जो है टेक्स्ट आ जाए, तो बस ओके कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो SR था वो सेंटर में आ गया, जो भी हमने सिलेक्शन किया था, बट यहाँ पे सेल मर्ज नहीं है। अब इस चीज की बहुत जरूरत हमें पड़ जाती है जब हम फॉर्मुलेज लगाते हैं, क्योंकि अगर फॉर्मुलेज में हम कोई रेंज देते हैं ना तो वहां पे बीच में मर्ज सेल एक्सेप्ट नहीं करता है फॉर्मूला। तो उस केस में अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो बिना सेल को मर्ज किए भी आप ये काम कर सकते हो। यहां पे ना ये कुछ एम्प्लॉय के नेम लिखे हुए हैं। अब होगा क्या, जैसे ही मैं किसी नेम पे कर्सर लेके जाऊंगा तो उसकी पिक्चर साइड में अपने आप दिखाई दे जाएगी। कर्सर मैं यहां से हटाऊंगा तो पिक्चर हाइड हो जाएगी। तो ये बहुत काम की ट्रिक है, बहुत काम आती है एक्सेल में। अभी मैंने नेम पे कर्सर लाने पे एम्प्लॉय की फोटो दिखाई है। मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी पे आपको एम्प्लॉय की फोटो दिखानी है, या फिर यहाँ पे साइड में आधार कार्ड के नंबर्स लिखे हुए हैं, आप किसी भी आधार कार्ड के नंबर पे कर्सर लेके जाओ तो उसका पूरा आधार कार्ड दिखाई दे जाए। तो इसके लिए ये जो ट्रिक है ये बहुत काम आती है। देखिए ये कैसे लगाएंगे, मैंने 2 सेल्स पे लगा रखा है, तीसरे सेल पे मैं आपको लगा के दिखाता हूं। तो हमने सेल पे करना है क्लिक, रिव्यू टैब पे जाना है और यहां से न्यू कमेंट पे क्लिक करना है, तो ये बॉक्स आ जाएगा। इसमें जो भी लिखा हुआ इसको हम हटा देंगे, इसकी लाइन पे क्लिक करेंगे, लाइन पे एक बार सिंगल क्लिक करेंगे, दोबारा राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट कमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहां पे करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कलर्स एंड लाइंस पे जाएंगे और यहाँ पे कलर के सामने ये एक ड्रॉप डाउन है, इसको ओपन करेंगे। इसमें नीचे जाएंगे फिल इफेक्ट पे और यहाँ पे पिक्चर वाले टैब पे जाएंगे और यहाँ से पिक्चर कर लेंगे सिलेक्ट। जो भी पिक्चर आपको लगानी है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए, ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए, काम हो जाएगा। इसका थोड़ा साइज आप सेट कर लीजिए जैसे भी आपको करना है इस तरह से, ठीक है। तो मैंने अभी यहाँ पे तीसरे सेल पे भी लगा दिया। अब आप देखिए यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे ये पिक्चर आ रही है और यहाँ पे ये पिक्चर आ रही है, ठीक है।
अगर आपको यहाँ से ये हटानी है तो क्या करोगे, आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे एक ऊपर ऑप्शन है डिलीट का, आप डिलीट पे क्लिक करोगे तो जो कमेंट आपने लगाई है वो आपकी कमेंट डिलीट हो जाएगी। सारी पिक्चर्स एक साथ देखनी है तो यहाँ पे शो ऑल कमेंट्स का ऑप्शन है, ये पिक्चर्स दिखाई दे जाएंगी। हाइड करना है तो दोबारा से यहाँ पे क्लिक कर देना, पिक्चर्स हाइड हो जाएंगी। तो ये ट्रिक आपके बहुत काम आ सकती है। अगर हमें एक्सेल शीट में डाटा एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होता है तो इसके लिए कॉपी पेस्ट या कट पेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस डाटा करना है सिलेक्ट और कोने से इसको पकड़ के कहीं भी आप जाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, वहीं पे ये डाटा शिफ्ट हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह से आप डाटा को बड़ी आसानी से मूव कर सकते हो। यहाँ पे ये जो डाटा है ये इस तरह से लिखा हुआ है, कॉलम में एम्प्लॉय आईडी है और कॉलम में इस तरह से नेम्स लिखे हुए हैं। अगर मुझे इस डाटा को कन्वर्ट करना है, मतलब इसका ट्रांसपोज करना है कि एम्प्लॉय आईडी ऐसे की जगह पे ऐसे आ जाएं और नेम उसके नीचे इस तरह से आ जाएं, तो इसका हम आसानी से ट्रांसपोज कर सकते हैं। कैसे, बस डाटा को करना है कॉपी, कंट्रोल सी, और जहां पे भी आपको रिजल्ट चाहिए वहां पे क्लिक कर लीजिए, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहां पे ट्रांसपोज का ऑप्शन मिल जाएगा, टिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो देखिए यहां पे जो डाटा है ये कॉलम की जगह इस तरह से रो में चला गया है। यहाँ पे ना मुझे डेट्स की सीरीज फिल करनी है, बट स्टार्ट डेट मेरे पास ये है और इसके बाद अगले 70 दिन की डेट्स मेरे को यहाँ पे फिल करनी है, या मान लीजिए 200 डेज की फिल करनी है या पूरे 500 डेज की फिल करनी है। तो वो आप कैसे करोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आपको बार बार चेक करना पड़ेगा, इसमें टाइम लगेगा। एक ट्रिक है जिसका आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे आपको टाइप करना है 1। ठीक है, आप यहाँ पे दोबारा से क्लिक कर लीजिए, फिल पे जाइए, होम टैब पे, और यहाँ सीरीज पे जाइए। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप वैल्यू आप लिखिए कि आपको कितने डेज की यहाँ पे डेट्स फिल करानी है। मान लीजिए 70 डेज की फिल करानी है, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 70 और यहाँ से कॉलम कर लेना है सिलेक्ट, ओके कर देना है। तो यहाँ पे 1 से लेके 70 तक सीरीज फिल हो गई इस कॉलम में। अब आपको यहाँ पे बस कोने पे डबल क्लिक कर देना है, तो आप देखोगे यहाँ पे अगले 70 डेज के लिए डेट्स ऑटोमेटिक फिल हो गई हैं। अब ये जो सीरीज आपने फिल की थी इसको आप डिलीट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ट्रिक है जिसका आप यूज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए मुझे क्या करना है, इस डेटा में बीच बीच में एक एक ब्लैंक रो ऐड करनी है। तो इसका सिंपल सा फंडा है, आपको यहाँ पे हेल्पर कॉलम में आना है, या तो आप यहाँ पे आ जाइए या फिर यहाँ पे आ जाइए, एक ही बात है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैंने यहाँ पे टाइप किया 1 और यहाँ पे 2। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जहाँ तक आपका डाटा है वहाँ तक ये सीरीज फिल कर लीजिए। हो गई यहाँ तक, इसको कॉपी करके इसके नीचे पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल वी। अब आपको एक काम करना है, यहाँ पे कोई भी हेडिंग आप डाल लीजिए, मान लीजिए हेल्पर आपने डाल दिया। अब यहाँ पे फिल्टर लगा देना है, कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करना है तो फिल्टर लग गया। अब इस कॉलम से इस डाटा को सॉर्ट कर देंगे, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, ये देखिए बीच में एक एक रो ब्लैंक ऐड हो गई है। इस कॉलम को बेशक आप कर दीजिए डिलीट और यहाँ से सारा डाटा कर लीजिए सिलेक्ट और बॉर्डर आप लगा लीजिए। ठीक है, जहां तक भी आपका डाटा है आप उसको सिलेक्ट करके बॉर्डर लगा दीजिए, ऑल बॉर्डर। अब आप देखोगे बीच बीच में एक एक ब्लैंक रो ऐड हो गई है। यहाँ पे पिन कोड में सेल ब्लैंक है, मुझे क्या करना है, मान लीजिए डाटा बहुत ज़्यादा होगा तो ब्लैंक सेल्स हाईलाइट करने हैं। तो इसके लिए सिंपल सा फंडा है, आपको कॉलम कर लेना है सिलेक्ट, जहाँ पे ब्लैंक सेल्स आपको हाईलाइट करने हैं। कीबोर्ड से प्रेस करना है F5 और यहाँ पे स्पेशल पे जाना है और ब्लैंक्स पे टिक लगाना है, ओके कर देना है। तो ब्लैंक सेल हो गई सिलेक्ट। अब यहाँ से कोई भी फिल कलर आप लगा दीजिए, ये देखिए कोई भी फिल कलर लगा दीजिए तो आपके सेल जो है ब्लैंक सेल वो हाईलाइट हो जाएंगे। यहाँ पे ना पिन कोड में सेल फिर से ब्लैंक हैं, हमें क्या करना है, जिसका पिन कोड एंटर नहीं किया हुआ उसका पूरा रिकॉर्ड कर दीजिए डिलीट। ठीक है, पूरा रिकॉर्ड उसका डिलीट करना है जहां पे पिन कोड एंटर नहीं किया हुआ। तो करना क्या है, बस सिंपल यहाँ पे फिल्टर लगा लीजिए, लगा हुआ फिल्टर, और यहाँ पे जाइए और ब्लैंक्स को फिल्टर कर लीजिए, ब्लैंक्स पे टिक लगा के ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे ब्लैंक रिकॉर्ड आपके सामने आ गए। यहाँ से इन रोज को सिलेक्ट करके कर दीजिए डिलीट, डिलीट रो। इसके बाद यहाँ फिर से जाइए और सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके ओके कर दीजिए, तो काम हो गया। यहाँ पे ना आप देखिए कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर नहीं किए गए हैं, सेल ब्लैंक हैं।
हमें क्या करना है, जो सेल ब्लैंक है ना उनमें एब्सेंस लिखना है या ए लिखना है या कुछ और लिखना है, ब्लैंक सेल्स को फिल करना है किसी एक वैल्यू से। तो कैसे होगा देखिए, यहां से ये मार्क्स हम कर लेंगे सिलेक्ट, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F5 की, यहां पे जाएंगे स्पेशल पे और यहां से ब्लैंक्स पे टिक लगा के ओके कर देंगे। अभी कुछ नहीं करना, ब्लैंक सेल्स में आपको क्या टाइप करना है, ए, एब्सेंस या कुछ और। तो यहां पे बस सिंपल आप टाइप कर दीजिए, ये देखिए ये टाइप हो गया एक सेल में। कीबोर्ड से कंट्रोल की दबा के रखो और एंटर प्रेस कर दीजिए, सभी ब्लैंक सेल्स में ए फिल हो गया, ये आप देख सकते हो। अगर हमें किसी कॉलम में से डुप्लीकेट वैल्यूज को डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए मुझे यहां से इस कॉलम में से डुप्लीकेट वैल्यूज को डिलीट करना है। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे भी 100 है, तो कई बार यहाँ पे 100 लिखा हुआ है। डुप्लीकेट वैल्यूज यहाँ से हमें डिलीट करनी है, तो सिंपल सा फंडा है, रेंज कर लेंगे सिलेक्ट, डेटा टैब पे जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट का, क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए डुप्लीकेट वैल्यूज जो थी वो डिलीट हो गई हैं। डुप्लीकेट एंट्रीज को या वैल्यूज को कैसे हाईलाइट करेंगे, देखिए यहां पे मैंने ये रेंज कर ली सिलेक्ट, मुझे डुप्लीकेट वैल्यूज हाईलाइट करनी है। तो सिंपल सा फंडा है, रेंज सेलेक्ट करके जाएंगे होम टैब पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, यहां पे ऑप्शन मिलेगा डुप्लीकेट वैल्यूज, क्लिक कर दीजिए और यहां से कोई भी कलर आप कर सकते हो सिलेक्ट, ओके कर दीजिए तो काम हो गया। यहां पे देखिए डुप्लीकेट वैल्यूज हाईलाइट हो गई हैं। अब मान लीजिए मैं यहां पे अगर फिर से एंट्री करूंगा, मैंने यहां पे टाइप किया 1, यहाँ पे टाइप किया 2, अगर मैं यहाँ पे फिर से 1 टाइप करूंगा तो ये देखिए यहाँ पे सेल हाईलाइट हो गई कि डुप्लीकेट एंट्री आपने कर दी है। तो इस तरह से आप डुप्लीकेट एंट्रीज को हाईलाइट कर सकते हो।